हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा। जैसा कि हमने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की थर्ड डिटेल्ड वीडियो में काला आज़ार से रिलेटेड कंट्रोल प्रोग्राम को डिस्कस किया था, आज उसी से रिलेटेड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की थर्ड एमसीक्यू वीडियो में हम काला आज़ार से रिलेटेड हाई यील्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, काला आज़ार यानी विसरल लिशमैनियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? ऑप्शन ए लिशमैनिया टोरोपिका, ऑप्शन बी लिशमैनिया मेजर, ऑप्शन सी लिशमैनिया डोनोवानी, ऑप्शन सी लिशमैनिया ब्राज़िलिनेसिस। तो ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लिशमैनिया डोनोवानी जो है वो इंडिया में काला आजार का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में काला आजार का वेक्टर कौन है? ऑप्शन ए एनोफ्लीज मॉस्किटो, या ऑप्शन बी क्यूलेक्स मॉस्किटो, या ऑप्शन सी एडीज मॉस्किटो, या ऑप्शन डी फेलोबोटोमस अर्जेंटिपस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक तरह की सैंड फ्लाई होती है, ये इसका वेक्टर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम या नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के दौरान काला आजार के केसेस कम होने का मुख्य कारण क्या था? यानी जब एनएमसीपी चल रहा था तो उस दौरान काला आजार के केसेस भी बहुत कम हो गए थे। उसका रीजन क्या था? ऑप्शन ए वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी कीमो प्रोफाइलेक्सिस, या ऑप्शन सी डीडीटी इंडोर रेजिडुअल स्प्रे यानी आईआरएस, या ऑप्शन डी केस आइसोलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीडीटी का आईआरएस। यानी जब इसके मलेरिया के वेक्टर को कम करने का काम डीडीटी के स्प्रे के जरिए किया जा रहा था, तो उसका कोलेक्ट्रल इफेक्ट ये आया था कि काला आजार का जो वेक्टर है वो भी इससे खत्म होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में काला आजार एलिमिनेशन की परिभाषा क्या है? यानी काला आजार को कब एलिमिनेट माना जाएगा? ऑप्शन ए जीरो केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, या ऑप्शन बी लेस देन वन केस पर 1000 पॉपुलेशन, या ऑप्शन सी लेस देन वन केस पर 10,000 पॉपुलेशन एट ब्लॉक पीएचसी लेवल, या ऑप्शन डी लेस देन वन केस पर 1 लाख पॉपुलेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1985-86, ऑप्शन बी 1990-91, ऑप्शन सी 1995-96, या ऑप्शन डी 2002-2003। इसका करेक्ट आंसर आपको याद होगा, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी 1990-91 में इसको शुरू किया गया और 1991 में इंटेंसिफाई किया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 6, काला आजार के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग इंडिया में कौन सी है? ऑप्शन ए मिल्टेफोसिन, ऑप्शन बी एम्फोटेरिसिन बी, डी ऑक्सीकोलेट, ऑप्शन सी पेरेमोमाइसिन, या ऑप्शन डी लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। ऑप्शन ए और सी तो इसमें नहीं है, ऑप्शन बी और डी जो मिलते जुलते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इसका फर्स्ट लाइन ड्रग है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 7, पीकेडीएल यानी पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमैनियासिस का महत्व क्यों है? ऑप्शन ए ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म, ऑप्शन बी सीवियर डिसीज, ऑप्शन सी एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ इंफेक्शन, या ऑप्शन डी सेल्फ लिमिटिंग डिसीज। यानी जब पीकेडीएल हो जाता है पोस्ट काला आजार डर्मल लिशमैनियासिस, तो उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो स्किन में आकर रिजर्वायर की तरह काम करता है, तो ये इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, आशा को काला आजार या पीकेडीएल केस आइडेंटिफिकेशन एवं फॉलोअप पर कितनी इंसेंटिव राशि मिलती है? ऑप्शन ए 250 रुपीज, ऑप्शन बी 500 रुपीज, ऑप्शन सी 1000 रुपीज, या ऑप्शन डी 2000 रुपीज। करेक्ट आंसर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 500 रुपये आशा को मिलते हैं इंसेंटिव के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में काला आजार किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन ए जूनोटिक, ऑप्शन बी सेप्रोनोटिक, ऑप्शन सी एंथ्रोपोनोटिक, या ऑप्शन डी वेक्टर इंडिपेंडेंट।
जूनोटिक डिसीज वे होती हैं जो एनिमल से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट की जाती हैं, यानी उनका वायरस या बैक्टीरिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन वो ट्रांसमिट किया जाता है इंसान के अंदर काटने से, लीक करने से। जैसे कि हम देखते हैं रेबीज, रेबीज का जो वायरस होता है वो कुत्तों में, बिल्ली में और लोमड़ी, सियार इत्यादि में होता है, लेकिन वो काटने से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर होता है, तो उसको कहते हैं जूनोटिक। ऑप्शन बी सेप्रोनोटिक, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि इस तरह की बीमारी तो ये है नहीं। ऑप्शन बी सेप्रोनोटिक, सेप्रोनोटिक वो होते हैं जिसके जो वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या डेड एनिमल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और फिर ट्रांसमिट होते हैं, यानी सॉयल हो गया या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो गया वहां पर उसके वायरसेस मिलेंगे, फिर वहां से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट होंगे। तो इस तरह की डिसीज ये नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा एंथ्रोपोनोटिक। एंथ्रोपोनोटिक वो डिसीज होती हैं जिसका रिजर्वायर ह्यूमन होते हैं, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंथ्रोपोनेटिक। ऑप्शन डी इसमें था वेक्टर इंडिपेंडेंट, यानी वेक्टर पाया ही नहीं जाता, बल्कि ये तो गलत है बिल्कुल, वेक्टर तो इसका होता है, जैसे हमने डिस्कस किया सैंड फ्लाई जो होती है वो इसका वेक्टर होती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, काला अजार एलिमिनेशन प्रोग्राम में इंडोर रेजिडुअल स्प्रे IRS की सही स्पेसिफिकेशन क्या है? हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर वंस ईयरली, या ऑप्शन बी 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर ट्वाइस ईयरली, या ऑप्शन सी 5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर मंथली, या ऑप्शन डी 0.5 ग्राम मीटर स्क्वायर क्वार्टरली। तो इसमें जो DDT का स्प्रे किया जाता है उसकी डोज रहती है ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर ट्वाइस ईयरली। उसके मंथ भी हमने डिस्कस किए थे डिटेल वीडियो में, वहां से आप देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस पर आपको सभी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की एक एक करके सभी वीडियो अपलोड करी जाएंगी, और MCQ भी जो हाई यील्ड हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड उनको भी डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।